हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू आपकी अपनी क्लास में। आज है आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम करवाने वाले हैं आपको। ये दैनिक समसामयिकी और सभी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए, आपको ये डेली 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल आलोक क्लासेस 77 वहाँ से मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक है वो नीचे पिन कर दिए, वहाँ से आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। अभी एक सूचकांक आया है जिसका नाम है वैश्विक पेंशन सूचकांक। कौन सा है? वैश्विक पेंशन सूचकांक। इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसमें भारत का स्थान रहा है 45 यानी कि 45 नंबर। अब इसमें आपको पूछा जा सकता है कि इसको जारी किसने किया है, इसमें पहला स्थान कौन सा है और अंतिम स्थान कौन सा है। ये सभी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जो जारी किया है ये मरमर जो संस्था है इसने जारी किया है और इसमें पहला स्थान रहा है ये नीदरलैंड, इसकी राजधानी है हॉलैंड, ये पहले स्थान पर है। अंतिम स्थान पर है ये अर्जेंटीना है। कौन अंतिम स्थान है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जिनको पंपास कहते हैं, इसका क्रम जो कौन से क्रम की ये रिपोर्ट आई है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 15वें क्रम की है। कौन से क्रम की है? ये 15वें नंबर की है और इसमें कुल 47 जो देश थे इन्होंने भाग लिया था, जिसमें भारत की रैंक 45 है। लॉलैंड कंट्री है, ये कौन सी है? जो एम्स्टर्डम है, इसको लॉलैंड कंट्री कहती हैं। इसकी राजधानी कौन सी? एम्स्टर्डम। हेडक्वार्टर यहाँ का इसका कहाँ पे है? विश्व पेंशन मरमर का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे? ये द हेग नीदरलैंड में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 आया था, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? इसमें भारत का स्थान रहा 40वां नंबर। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? ये अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी है। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना में एक जो फेमस मरुस्थल है वो कौन सा? पैटागोनिया मरुस्थल। नेक्स्ट चलिए, कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है। कुछ रिपोर्ट हैं जो हाल ही में आई थी। इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ये भारत का स्थान है 67 में विश्व ऊर्जा संक्रमण में। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? शांति में भारत का स्थान है 126। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है 104 है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है 161 161 है। और अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, इसमें भारत का स्थान है 111। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ये ग्लोबल जेंडर गैप 2023 में भारत का स्थान है 127। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? अभी जो लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल प्रणाली का किसने किया है? ये किया है इजराइल ने। किसने? इजराइल ने। जो आयरन डोम पद्धति बनाई थी ये भी इजराइल ने बनाई थी। इसके द्वारा क्या है, इसका क्या उपयोग है? जो असीमित हवाई हमले हैं इनको नष्ट करने में ये सक्षम है। जब कोई हवाई हमले होंगे तो इनको नष्ट करने के लिए सक्षम है लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली। इसमें क्या है, अभी हाल ही में एक त्यौहार मनाया गया था जिसका नाम है सुकोट त्यौहार। ये कहाँ पे मनाया गया था? जो यहूदी धर्म है इनसे संबंधित है, ये इजराइल में मनाया गया था और ये 7 अक्टूबर है। ये 7 अक्टूबर को मनाया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जो इजराइल के बारे में कुछ ऑपरेशन है और इजराइल के इंटेलिजेंस सिस्टम को क्या कहते हैं? जो इजराइल का इंटेलिजेंस सिस्टम है इसको क्या कहते हैं? में जो इजराइल में फंसे हुए व्यक्ति थे इनको भारत में लाने के लिए आज कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये भारत ने अजय वॉरियर ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड ये किसने चलाया? ये इजराइल ने चलाया था। इजराइल और हमास में अभी युद्ध चल रहा है, उसमें जो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड चलाया वो इजराइल ने। और ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो चलाया ये किसके चलाया? ये जो हमास है इसने चलाया था। किसने चलाया? ये हमास ने चलाया है। और गांजा पट्टी ये भूमध्य सागर के पास है गांजा पट्टी। और जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है इसका नाम है मोसाद। कौन सा है? मोसाद। ये इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसको मोसाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में नासा ने किस सूक्ष्म ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? अभी नासा ने एक उपग्रह लॉन्च किया है
जो क्षुद्र ग्रह है इसके अध्ययन के लिए ये कौन सा क्षुद्र ग्रह है, ये साइस्की है। कौन सा है, जो साइकी जो क्षुद्र ग्रह है इसकी खोज के लिए इन्होंने इसकी जानकारी करने के लिए लॉन्च किया गया। जो साइकी है इसका अर्थ होता है आत्मा की देवी। क्या अर्थ होता है, आत्मा की देवी। इसकी खोज की गई थी 1852 में खोज की गई थी। जो अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम है नासा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, ये नासा की है। नासा का जो मुख्यालय है जो ये है फ्लोरिडा है अमेरिका में, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। फाल्कन हैवी रॉकेट है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। जो उपग्रह लॉन्च किया गया ये फाल्कन के द्वारा लॉन्च किया गया। और उपग्रह है यहाँ पे धातु पाई जाती हैं, ये धातुमय क्षुद्र ग्रह जिसमें लोहा, सोना, चांदी आदि ये धातुएं ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्न टॉप क्वेश्चन है। ट्रोजन उपग्रह है ये किसका है, ये ट्रोजन उपग्रह ये बृहस्पति का है। आर्टेमिस अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, आर्टेमिस मिशन, इसको किसने लॉन्च किया था, इसको भी नासा ने लॉन्च किया था। मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह की एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र है। इसको हम भोर का तारा भी कहते हैं, शुक्र को कौन सा, भोर का तारा या शाम का सांझ का तारा। और इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं या मौसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं। अभी हाल ही में जो इक्वाडोर है यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं इक्वाडोर के, ये डेनियल नोबाओ बने हैं। इनकी उम्र कितनी है, इनकी उम्र है 35 ईयर। इक्वाडोर के राष्ट्रपति सबसे कम उम्र के बनने वाले हैं, युवा राष्ट्रपति हैं। ये मेलोपेगास द्वीप है, ये कहाँ पे, ये इक्वाडोर में ही है। पेगास द्वीप ये कहाँ पे, ये इक्वाडोर में है। रोजगार और अपराध पर फोकस इन्होंने किया है। और विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पे, जो माउंट कोटापेक्सी है, ये भी कहाँ पे, ये इक्वाडोर में। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट चेम्बर जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पे, ये भी इक्वाडोर में। और इक्वाडोर की राजधानी ये कहाँ पे, ये क्योटो इसकी राजधानी है इक्वाडोर की। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे, ये दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एकांगुआ है, ये एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। आइए चलते हैं, कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है। ये जो भारत की विश्व की जो पर्वतमाला है उनको जान लेते हैं। एटलस पर्वतमाला है, एटलस जो पर्वत है वो कहाँ पे, ये अफ्रीका में एटलस पर्वत। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है, ये न्यूजीलैंड में। ग्रेट बैरियर जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो महान प्रवाल भित्ति है ये भी कहाँ पे, ये भी ऑस्ट्रेलिया में। रॉकीज पर्वत है ये कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में। कॉकेसस पर्वत है ये कहाँ पे, यूरोप में। और विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पे, ये नेपाल में। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इनको भी याद रखना है। हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने जो इसरो का एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की लक्ष्य रखा है, ये कब तक रखा है, ये 2035 तक भारत अंतरिक्ष में अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। इन्होंने कौन से 3 टारगेट रखे हैं, वो कौन कौन से रखे गए हैं, 2 टारगेट रखे, वो कौन कौन से हैं, स्वदेशी अंतरिक्ष स्थापित करना ये कब तक, 2035 तक। और मानव अंतरिक्ष मिशन 2040 तक है, मानव को चांद पर उतारना और मानव को चांद पर पहुंचाना, ये इसका दूसरा लक्ष्य है। ये अभी हाल ही में पीएम मोदी ने लक्ष्य रखे हैं। तो जो चंद्रयान 3 है इसको एलवीएम 3 एम्प्योर के द्वारा भेजा गया था। ये कब भेजा गया था, 14 जुलाई 2023 को इसरो ने भेजा था। और 23 अगस्त 2023 को इसको लैंड कराया है चंद्रमा के साउथ पोल पे। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया और चंद्रमा पर लैंड कराने वाला भारत 5वां देश बन गया। अंतर्राष्ट्रीय खिताब जो है, जो जहाँ पे ये अंतरिक्ष उतरा है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उसको शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। भारत का पहला समुद्रयान मिशन लॉन्च किया है, ये कौन सा है, मत्स्य 6000 है, ये भारत का पहला समुद्रयान मिशन है। इसको लॉन्च किया था पृथ्वी एंड विज्ञान मंत्रालय, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया समुद्रयान 6000 मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शनी रैंकिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है। अभी एक रिपोर्ट आई है, कौन सी रिपोर्ट है, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक रिपोर्ट है। इसमें ऑन टाइम प्रदर्शनी रैंक में सबसे जो टॉप पर रहा है भारत का, वो कौन सा रहा है, वो रहा है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, ये बेंगलुरु में।
स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, एक कैंपोड़ा की मूर्ति है, ये भी कहाँ पे, ये भी बेंगलुरु में, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट लैपटॉप क्वेश्चन है, भारत के जो मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उनको जान लेते हैं। मोपा एयरपोर्ट है, जिसका अभी हाल ही में परिवर्तन नाम कर दिया मनोहर पर्रिकर, ये कहाँ पे, ये गोवा में। शिवमोगा एयरपोर्ट, ये कहाँ पे, ये कर्नाटक में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये कहाँ पे, ये लखनऊ में। माँ अहिल्याबाई एयरपोर्ट, ये कहाँ पे, ये इंदौर में। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ है, ये गुवाहाटी असम में। और शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट है, ये कहाँ पे, चंडीगढ़ में ये एयरपोर्ट है। इनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल एक्स का उद्घाटन कहाँ करेंगे। एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहली ये रेल होगी, पहली रैपिड रेल, इसका नाम क्या है, एक्स इसका नाम है। ये इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले, यहाँ कहाँ पर करने वाले, ये उत्तर प्रदेश में 20 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन होगा। इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड है। देश की जो पहली ट्रेन है वो कब चली गई थी, ये 1853 में चली गई थी। जो लॉर्ड डलहौजी है, इन्होंने शुरू की थी। और जो तार सेवा थी, ये भी लॉर्ड डलहौजी के ही समय काल में हुई थी। जो RRTC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, RRTC का फुल फॉर्म होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये जो ट्रेन है, ये कहाँ पे चलने वाली है, ये गाजियाबाद मेरठ, ये यहाँ पे चलने वाली है क्षेत्रीय रैपिड रेल। और जो पहली रेल चली थी वो मुंबई से ठाणे में स्टार्ट की गई थी, जो कुल 82 किलोमीटर है दूरी है, इतनी दूरी चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन और है, जो पहले वंदे भारत ट्रेन है जिसका नाम था T18, जो वंदे भारत का नाम पहले क्या रखा गया था, T18, ये कहाँ से कहाँ चली गई थी, ये दिल्ली से वाराणसी के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी। और दूसरी चली थी वो दिल्ली से कटरा के लिए चली गई थी, जम्मू कश्मीर के लिए। इसका निर्माण किया गया था जो चेन्नई फैक्ट्री है, यहाँ पे निर्माण हुआ था। बट सन आयोग है, इसके द्वारा क्या हुआ, जो रेलवे बोर्ड है इसका गठन हुआ था, किसके कहने पर, ये रॉबर्टसन आयोग के द्वारा। और वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड की CEO है, ये कौन है, ये जया वर्मा है, ये रेलवे बोर्ड की वर्तमान में CEO है। और विवेक देवरा समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया। और जो एक वर्ष समिति है, इसमें क्या होता है, रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कटी बिहू 2023 का त्यौहार का आयोजन कहाँ हुआ है, ये कौन सा है, ये कटी बिहू है, इसका 2023 का आयोजन किया गया। ये कहाँ पे हुआ, इसका आयोजन हुआ असम में। ये क्या होता है, ये जो नई फसल जब होती है, इसकी चावल की नई फसल होती है, तब ये कटी बिहू त्यौहार मनाया जाता है। और ये बिहू 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं इनको जान लेते हैं। जो माघ बिहू होता है, ये जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, माघ बिहू। रंगोली बिहू होता है, ये अगस्त और अप्रैल से मनाया जाता है। और जो कटी बिहू है, ये कब मनाया जाता है, ये अक्टूबर में मनाया जाता है। ये 3 प्रकार के बिहू त्यौहार हैं, ये कहाँ के, असम के हैं, तीनों असम के हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, पहला सिंथन स्नो जो फेस्टिवल हुआ है, ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। पूर्णतः महिलाओं को समर्पित त्यौहार कौन सा है, जो अट्टुकल पोंगल है, ये पूर्णतः महिलाओं को समर्पित त्यौहार है। भोमचू महोत्सव या लोसांग महोत्सव, ये कहाँ का है, ये सिक्किम का है। और लोसर लद्दाख का है और लोसांग महोत्सव सिक्किम का है। फूलदेई त्यौहार, ये कहाँ मनाया जाता है, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, ये फूलों का त्यौहार है। पोंगल त्यौहार है, ये कहाँ मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा और सांस्कृतिक महोत्सव जिसका नाम है काला घोड़ा महोत्सव, ये कहाँ पे आयोजित होता है, ये एशिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव है, ये आयोजित होता है मुंबई में। ये काला घोड़ा महोत्सव कहाँ से संबंधित है, मुंबई से। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। जो प्यूमा इंडिया है, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, मोहम्मद शमी को बनाया गया है। अभी और कुछ ब्रांड एम्बेसडर बनाए, इनको जान लेते हैं। ICC वर्ल्ड कप 2023 अभी भारत में हो रहा है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेंगे, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए शाहरुख खान। और इसको जो लोगो है वो कौन है, क्रिकोबर्स इसका लोगो है। वैश्विक राजदूत और जो महाराष्ट्र है, इसके स्माइल ब्रांड एम्बेसडर चुनाए गए थे, ये कौन बने हैं, ये जो सचिन तेंदुलकर हैं, ये वैश्विक राजदूत और महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर बनाए गए। ये कौन बनाए गए, सचिन तेंदुलकर। पहला कॉफी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, ये बेंगलुरु में हुआ। और ये कॉफी सम्मेलन है भारत में पहली बार आयोजित किया गया, और वो भी कहाँ पे, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आज का अंतिम क्वेश्चन है,
हाल ही में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन ऐप जी गुरुजी ऐप किसने लॉन्च किया है? एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जी गुरुजी। जी गुरुजी किसने लॉन्च किया? जो झारखंड सरकार है। कौन से? ये झारखंड सरकार है, इसने लॉन्च किया। ये किसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है? जो कक्षा 1 से 12 तक जो बच्चे हैं इनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इन पे इनको ई नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ऑनलाइन क्लासें इनको शुरू कराई जाएंगी। और जो झारखंड राज्य बना है, ये कब बनाया था? ये सन 2000 में झारखंड राज्य बना है। बिहार से अलग होकर झारखंड बना है, झारखंड और छत्तीसगढ़। यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है सरहुल उत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी झारखंड में मनाया जाता है। पार्श्वनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पे? जिसका समेत शिखर नाम है, ये कहाँ पे? ये जो झारखंड है, यहाँ पे जो ये पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ हैं समेत शिखर, ये जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इससे संबंधित है। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, और आपको अगर कुछ इससे हेल्प मिली हो या कोई भी एग्ज़ाम देने में आपको हेल्प मिलती है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और क्लास को आप डेली देखिए। हम देख रहे हैं कि लोग क्लास को डेली नहीं देखते, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आप कोई भी काम करते हैं वो रेगुलर करिएगा, तभी आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।